ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, सावन मास में मैं आपके लिए लाई हूँ सावन मास महात्म। बंधुओं, जिसे सावन मास में सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बंधुओं, आप प्रतिदिन सावन मास महात्म को जरूर सुनिए। सच्चे विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ सुनिए। बंधुओं, आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुने ताकि आपको पूर्ण कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो। बंधुओं, कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तीसरा अध्याय। भगवान शिव के शब्दों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा, इससे मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक कहें। हे देव, आप ऐसा खोल कर समझाएं जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं। इस पर ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, योगीश, जो विद्वान सावन मास में नक्त व्रत कर व्यतीत करता है वह 12 मासों में इस नक्त व्रत का फल भोगता है। दिवस की समाप्ति के 3 घड़ी पूर्व रात्रि भोजन नक्त व्रत के नाम से जाना जाता है। इस नक्त व्रत में सूर्यास्त के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा, स्वाध्याय, इन चारों कार्यों को सायंकाल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब मैं गृहस्थ और सन्यासी के भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में गृहस्थी के लिए नक्षत्र उदय होने पर रात में किए जाने वाले भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। यह तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों ने जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है उसकी अवस्था मुझसे सुनो। रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थियों को विधि द्वारा रात में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विदुर पुरुष सूर्यास्त के पूरा भोजन करें। पुत्रवान आश्रयहीन, स्त्री विहीन, पुत्रवान विदुर रात्रि में बिल्कुल भोजन ना करें, क्योंकि पुत्रवान भी आश्रमी ही होते हैं। विद्वानों को चाहिए स्वाधिकार अनुसार नक्त व्रत करें। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। सावन मास के आ जाने पर पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल यह संकल्प करना चाहिए, मैं सावन मास में 1 मास तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन, प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करूंगा। प्रभो, यदि मैं इस व्रत के आरंभ होने के पश्चात और इसकी समाप्ति से पूर्व मर गया तो हे दीनानाथ जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, इस प्रकार नक्त व्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे अति प्रिय हो जाता है। अति रुद्र से ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, हे ब्राह्मण, उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं मुझे जलधारा अति प्रिय है। या रुद्र का हवन करें, क्योंकि वह मुझ में प्रीति वाला है। इस मास जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोग की जो वस्तु हो उसे संकल्प द्वारा ब्राह्मण को देकर उसका त्याग करे,
वह मुझे बहुत प्रिय है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को बिल्व पत्रों से, शांति की कामना रखने वाले को दूर्वाओं से और लंबी आयु की इच्छा रखने वाले प्राणी को चंपा पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता हो उसे मल्लिका और चमेली के पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। तुलसी दलों से भगवान शंकर जी और भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे कटेरी के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। दुःस्वप्न जिसे दिखाई देते हो उसे उसके नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करना चाहिए। देव के सामने रंग बल्ली, पदम, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करना चाहिए। मंडप बनवाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्य वाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए। वेद पाठ से जागरण करना चाहिए और वेदी पर उत्तम चतुर लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें पंच पल्लव सूक्ष्म वस्त्र रखना चाहिए। उसमें उमापति भगवान शंकर जी के सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवा कर स्थापित करके अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य, वेद, शास्त्र, पुराण द्वारा रात में जागरण और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल, घृत, पायस, मूल मंत्र, गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। शर्करा एवं घृत युक्त चावल से हवन करना चाहिए। फिर हवन कर पूर्ण आहुति कर देनी चाहिए। प्रातः काल अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करके उनको दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से पार्वती की लक्ष्य पूजा की है अब उस चीज का दान करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर भगवान श्री शंकर को अर्पण करनी चाहिए। यदि 1 मास तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दीप बनाकर गौ घृत से संयुक्त करना चाहिए। देवता से क्षमा प्रार्थना करने के बाद 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार जो मेरा पूजन करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि सावन मास में यह कार्य किया जाए तो इसके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यदि इस मास में अपनी किसी प्यारी चीज का त्याग करके वह चीज मुझे अर्पण की जाती है तो तुम मुझसे उसका फल सुनो। यही लोक और परलोक में यह वस्तु लाख गुना अधिक प्राप्त होती है। फल की इच्छा त्याग करने पर यह फल होता है। निष्काम करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो मेरा भगत रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्र लोक में जाकर निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष प्राप्त करता है। अब सावन मास में भूमि पर सोने वाले को क्या फल मिलता है वह सुनो। हे योगीश, मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन की बनी हुई, नवरत्न से जड़ी हुई, मृदु गरुड़ चिन्ह से संपन्न, कपड़े वाली रुई से भरी हुई, गद्दा युक्त रमणीक झालरदार तकियों से संपन्न शैया को उसको प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री अन्य रत्नों से विभूषित मिलती है। इस सावन मास में जो ब्रह्मचर्य से रहता है उसका वीर्य अत्यधिक पुष्ट होता है। तेजस्विता, बल, शरीर, दृढ़ता और धर्म कार्य में तमाम उपकारी वस्तुएं उसको सहज ही प्राप्त हो जाती है। उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यही नहीं, निष्काम पूजन करने वाले को स्वर्ग में अप्सरा की प्राप्ति होती है। और जो इस मास में मौन व्रत धारण करता है वही श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन का हो चाहे रात का या भोजन के समय का ही हो, मौन व्रत में यदि प्राणी घंटा तथा पुस्तकें दान करे तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाती है।
वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के तुल्य बुद्धि वाला हो जाता है। मौन व्रत रखने वाले का किसी से झगड़ा बिल्कुल नहीं हो पाता। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।